हमारे YouTube चैनल के दर्शकों, आपका स्वागत है। हम यहाँ एक नए इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के टॉपिक के साथ आपके साथ फिर सामने हैं। आज का टॉपिक हमारा है द पॉलिटिक्स ऑफ ऑयल, तेल की राजनीति। और तेल की राजनीति का सबसे बड़ा जो प्लेयर है वो है अमेरिका। अमेरिका जिस तरह से ग्रीनलैंड वेनेजुएला को राष्ट्रपति को ही किडनैप कर लिया, ग्रीनलैंड पर जिस तरह की उसकी नज़र है, ईरान पर जिस तरह से उसकी नज़र है, इस सब के पीछे कुछ लोगों का मानना है कि ये ऑयल पॉलिटिक्स है, तेल की राजनीति है। इस तेल की राजनीति को साधने के लिए अमेरिका इस तरह के टेंट्रम्स कर रहा है और तेल के द्वारा वह विश्व की राजनीति पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप को देखिए, इस तरह से तेल पर बैठकर ये उसकी राजनीति को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तेल की पॉलिटिक्स में अमेरिका को कहा गया कि अमेरिका द न्यू एनर्जी सुपर पावर, यूएसएस इन्फ्लुएंसर 2016। और तेल के आयात और निर्यात दोनों में अमेरिका अभी संसार को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है और इसके लिए मसल पावर भी दिखा रहा है। और कुछ लोग तो इसे बोलते हैं कि गुंडागर्दी भी दिखा रहा है। हम अभी अमेरिका के तेल के बारे में और उससे जुड़ी जानकारियों के बारे में समझेंगे, तभी आगे हमारी समझ होगी कि क्यों अमेरिका और कैसे अमेरिका तेल की राजनीति कर रहा है और अमेरिका इज फ्लेक्सिंग इट्स मसल्स। अभी की जानकारी के अनुसार अमेरिका दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। दैनिक उत्पादन 2025 में 13.6 मिलियन बैरल था प्रतिदिन, पर डे अनुमान है। 2026 के लिए अनुमान है कि थोड़ा घटकर 13.5 मिलियन बैरल पर डे के आसपास रह सकता है। तो अमेरिका का पर डे का उत्पादन 2026 में 13.5 मिलियन बैरल पर डे रहने का अनुमान है। अमेरिका कच्चे तेल के साथ साथ नेचुरल गैस लिक्विड्स, NGL, नेचुरल गैस लिक्विड्स, अन्य तरल ईंधनों को भी जोड़ दिया जाए तो यह उत्पादन 20 मिलियन बैरल पर डे के आंकड़े को पार कर जाता है। यानी अमेरिका प्रतिदिन 20 मिलियन बैरल पेट्रोलियम और NGL वगैरह उत्पादन करता है। अमेरिका के उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा पर्मियन बेसिन, टेक्सास और न्यू मैक्सिको से आता है। टेक्सास और न्यू मैक्सिको से आता है। ऑयल कंजप्शन, जहां हमने देखा कि अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, वहीं अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता भी है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है। यह अपनी विशाल अर्थव्यवस्था और परिवहन क्षेत्र के कारण बहुत ही अधिक मात्रा में तेल का उपयोग करता है। दैनिक खपत औसतन प्रतिदिन 20 से 20.3 मिलियन बैरल तेल और अलाइड प्रोडक्ट्स है। यानी लगभग जितना उत्पादन करता है उसी के आसपास ये खपत भी कर लेता है। खपत का जो स्वरूप है सबसे अधिक गैसोलीन यानी पेट्रोल के रूप में होती है, जिसका उपयोग वाहनों में होता है, और इसके बाद डीजल और जेट ईंधन का नंबर आता है। यानी पेट्रोल, डीजल और जेट ईंधन के रूप में इसका खपत मैक्सिमम आता है। उत्पादन और खपत के बीच का जो अंतर है, द गैप, यद्यपि अमेरिका बहुत अधिक तेल का उत्पादन भी करता है, फिर भी इसे कुछ मात्रा में तेल आयात करना पड़ता है। इसका मुख्य कारण क्या है? पहला, तेल की गुणवत्ता, API ग्रेविटी जिसको बोलते हैं। अमेरिकी रिफाइनरियां मुख्य रूप से भारी कच्चे तेल यानी हेवी क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने के लिए बनी है, जबकि अमेरिका में उत्पादित होने वाला अधिकांश तेल हल्का कच्चा तेल है, यानी लाइट क्रूड ऑयल है।
इसलिए अमेरिका अपना हल्का तेल निर्यात करता है और भारी तेल जैसे कनाडा या वेनेजुएला से आयात करता है। यानी अमेरिका के जो रिफाइनरीज हैं, उन रिफाइनरी में हेवी क्रूड ऑयल को रिफाइन करने का फैसिलिटी है, जबकि अमेरिका में हेवी क्रूड ऑयल का उत्पादन ज़्यादा नहीं होता है, वहाँ लाइट क्रूड ऑयल का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो अमेरिका क्या करता है कि लाइट क्रूड ऑयल दूसरे देशों को बेच देता है और हेवी क्रूड ऑयल दूसरे देशों से आयात करता है, सस्ता आयात होगा, उसको रिफाइन करता है और फिर यूज करता है अपने। तो अपना लाइट क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है और हेवी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। घरेलू खपत जो हमने कहा कि 20 बिलियन बैरल पर डे है, कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन 13.5 बिलियन बैरल पर डे से अधिक है, जिसे आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। तो जो हेवी क्रूड ऑयल है उसका उत्पादन 13.5 मिलियन बैरल पर डे है। तो 7 मिलियन बैरल पर डे का जो गैप है उसको आयात से पूरा किया जाता है। तो यहाँ एक डेटा में देख लीजिए, कच्चा तेल का उत्पादन 13.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन, कुल खपत 20.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन, वैश्विक उत्पादन में भी पहला, खपत में भी पहला। इसीलिए वेनेजुएला जैसे देशों में, अब वेनेजुएला जो हमने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि विश्व का सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व अराउंड 17% वेनेजुएला में है। इसलिए वेनेजुएला को इसने लगभग हड़प लिया, उसके राष्ट्रपति को ही किडनैप कर लिया और उसके तेल का उपयोग अब अपने लिए करेगा। क्रॉनिकल अकेडमी यूपीएससी के लिए एक भरोसेमंद संस्थान। 91 से हम लोग ये काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ फेक रिजल्ट नहीं होता है, न ही हम मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट देते हैं। एक रिलायबल संस्थान। यूएस का जो ऑयल इंपोर्ट है, अब इसको हम लोग देखते हैं। जो विदेशों से यह तेल का आयात करता है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक होने के बावजूद अपनी रिफाइनिंग जरूरतों और आर्थिक तालमेल के कारण भारी मात्रा में तेल का आयात करता है और निर्यात भी करता है। अमेरिका के तेल आयात का प्रमुख स्रोत है कनाडा। अमेरिका के कुल तेल आयात का लगभग 60% अकेले कनाडा से आता है। यह पाइपलाइनों के माध्यम से आने वाला सबसे स्थिर स्रोत है। जब पाइपलाइन से तो दिक्कत नहीं है। मेक्सिको अमेरिका के लिए भारी तेल का दूसरा स्रोत है। वेनेजुएला हाल के वर्षों में प्रतिबंधों में ढील और लाइसेंस मिलने के बाद अमेरिका अब फिर से वेनेजुएला से तेल आयात कर रहा है और अब तो वेनेजुएला पर कब्जा ही कर लिया। सऊदी अरब, हालांकि यहाँ से तेल के आयात में कमी आई है, फिर भी एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। गुआना दक्षिण अमेरिका का नया उभरता हुआ तेल उत्पादक देश है। अब अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। यानी कनाडा, मेक्सिको, वेनेजुएला, सऊदी अरब, गुयाना, इन देशों से अमेरिका तेल आयात करता है। वी डोंट परचेज रिजल्ट्स, वी बिलीव इन प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स। तेल का जो निर्यात है, एक्सपोर्ट्स है, अमेरिका का तेल का निर्यात 2015 में निर्यात पर प्रतिबंध हटने के बाद से अमेरिका हल्के कच्चे तेल, लाइट स्वीट क्रूड का एक बड़ा निर्यातक देश बन गया है। इसके प्रमुख खरीदार हैं यूरोप में नीदरलैंड, ब्रिटेन और फ्रांस। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से यूरोपीय देशों ने रूसी तेल के विकल्प के रूप में अमेरिकी तेलों पर अपनी निर्भरता बढ़ा दी है। फिर चीन है अमेरिका से तेल खरीदने वाले बड़े देशों में एक है। हालांकि यह व्यापारिक संबंधों पर निर्भर करता है कि कब चाइना और अमेरिका में संबंध अच्छा रहेगा तो तेल जाएगा, नहीं अच्छा है तो तेल घट जाएगा। दक्षिण कोरिया और जापान भी यहाँ से तेल बड़ी मात्रा में आयात करते हैं और भारत भी अपनी जरूरतों का 10 से 12% तेल अमेरिका से ही आयात करता है। अमेरिका का कहना है कि रूस से तेल का आयात घटाओ और अमेरिका से तेल का आयात
बढ़ाओ, भारत पर यह दबाव है। आयात और निर्यात में विरोधाभास क्यों है? जब एक स्वाभाविक सवाल है कि जब अमेरिका तेल का इतना बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा उत्पादक है, कंज्यूमर भी सबसे बड़ा है, तो तेल का इतना बड़ा पॉलिटिक्स अमेरिका क्यों करता है? तो इसका 3 मुख्य कारण है। पहला, रिफाइनरी डिजाइन। जैसा मैंने पहले भी कहा, खाड़ी देश यानी यूएस गल्फ कोस्ट के अधिकांश अमेरिकन जो रिफाइनरीज हैं 1970 और 80 के दशक में बनाई गई, और वो सभी हेवी क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के लिए बनाई गई थी। अमेरिका में निकलने वाला कच्चा तेल हल्का है, लाइट क्रूड ऑयल है, जिसे प्रोसेस करने के लिए रिफाइनरी पूरी तरह से अनुकूल नहीं है। तो अगर अमेरिका ने रिफाइनरी बना दिया है, हेवी इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसको ऐसे ही जाया अमेरिका नहीं करेगा। दूसरा है लॉजिस्टिक यानी परिवहन। टेक्सास से तेल को पाइपलाइन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजना उसे जहाज से अमेरिका के दूसरे तट जैसे कैलिफोर्निया पर भेजने से सस्ता पड़ता है। तो पाइपलाइन से लाना आसान है, तो उसके रिफाइनरीज में आता है। लाभ क्या होता है कि अमेरिकी कंपनियां अपना हल्का तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंचे दाम पर बेचती है और रिफाइनिंग के लिए सस्ता तेल खरीदती है। तो अपना तेल ज़्यादा दाम पर बेचा और जो हेवी क्रूड ऑयल है कम दाम पर खरीदा, तो फायदा ही फायदा है। व्यापार संतुलन जो है 8.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन आयात है, निर्यात है 10.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन। तो यहाँ शुद्ध निर्यात एक्सपोर्ट में फायदा ही फायदा है। तो अमेरिका का बैलेंस ऑफ ट्रेड उस मामले में बेहतर है। इतिहास के लिए बिहार के या देश के स्तर का पढ़ाई यूपीएससी के लिए ऑप्शनल के तौर पर आपको यहाँ मिलेगा। भारत और अमेरिका के बीच जो तेल का संबंध है पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। पहले भारत अपनी ज़रूरतों के लिए पूरी तरह से मिडिल ईस्ट पर निर्भर था, लेकिन अब धीरे धीरे अमेरिका भारत के शीर्ष पूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है, क्योंकि भारत ईरान से या गल्फ से तेल के आयात में कमी आई है और रूस से भी तेल के आयात में कमी आई है, जिसके कारण भारत अब अमेरिका से तेल ज़्यादा आयात कर रहा है। 2017 से पहले भारत अमेरिका से बहुत कम तेल खरीदता था। वर्तमान में अमेरिका भारत का चौथा या पांचवा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश के रूप में उभरा है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन की नीति पर चल रहा है और उसका भारत का प्रयास है कि हम किसी एक क्षेत्र पर निर्भर न रहकर अलग अलग क्षेत्रों से तेल का आयात करें। एक और भी बात है कि जो कॉम्पिटिटिव प्राइस है, अमेरिकी हल्का जो लाइट एंड स्वीट कच्चा तेल है ये रिफाइन करने में आसान होता है, जबकि मध्य पूर्व का तेल भारत में प्रतिस्पर्धी कीमत पर मिल जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध का भी प्रभाव हुआ है। वैश्विक तेल बाजार में आए बदलावों के बाद भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू किया, लेकिन साथ ही साथ अपनी आपूर्ति को संतुलित करने के लिए अमेरिका के साथ लॉन्ग टर्म डील्स भी जारी रखे हुए हैं। और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने रूस से तेल आयात करने पर प्रतिबंध लगाया वर्ल्ड वाइड, लेकिन भारत ने रूस से तेल आयात करने को बढ़ा दिया, क्योंकि प्रतिबंध के कारण रूस ने सस्ता तेल देना शुरू किया। हालांकि अभी बीच में इसमें दिक्कत हो गया है। और जो शिपिंग एंड लॉजिस्टिक की बात हमने कहा कि अमेरिका से भारत तक तेल लाने का लागत अब पहले के मुकाबले थोड़ा घटा है। इसके अलावा भारत केवल कच्चा तेल ही नहीं बल्कि अमेरिका से अन्य ऊर्जा उत्पाद भी बड़ी मात्रा में खरीद रहा है। एलएनजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस के एक बड़े खरीदार के रूप में भारत उभरा है और गेल जो कंपनी है भारत की अमेरिका के साथ बड़े और लंबे समय का अनुबंध कर रहा है। इसी तरह से कोयला इस्पात उद्योग के लिए भारत अमेरिका से उच्च गुणवत्ता वाला कोकिंग कोल भी आयात करता है। इसी तरह से
स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप में दोनों देशों के बीच खरीद बिक्री का रिश्ता ही नहीं बल्कि ऊर्जा में भी एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। भारत ने अपने आपातकालीन तेल भंडारों के लिए अमेरिका की कुछ भंडारण क्षमताओं के उपयोग की संभावनाओं पर भी, यानी इमरजेंसी में अगर हो तो अमेरिका से मिलकर तेल को रिजर्व करने की बात करे। साथ ही अमेरिका भारत को शेल गैस निकालने की तकनीक और रिफाइनिंग अपग्रेड करने में भी, यानी टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस भी अमेरिका दे रहा है। इसलिए अभी के समय में अमेरिका के साथ भारत का संबंध इस मामले में थोड़ा बढ़ा है और तेल का आयात अमेरिका से जो होता है वो दीर्घकालिक रूप से, क्योंकि अमेरिका तेल का निर्यात भारत में करेगा और उस रेट का जो है उसमें भी दीर्घकालिक तौर पर भारत को फायदा वहां है। अभी जो रूस के साथ फायदा है वो शॉर्ट टर्म फायदा है, क्योंकि रूस का यूक्रेन वार से निकल जाने के बाद फिर तेल का जो रेट है, दर है, वो हो सकता है कि उतना फायदेमंद न रहे। और ग्लोबल लेवल पे जो राजनीति बदल रही है उसमें भी अमेरिका से तेल के आयात को थोड़ा बढ़ावा दिया गया है और भी कई हिस्से हैं इसके, फिर इसको अलग वीडियो में भी हम लोग देखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।